हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट सॉइल होरिजन। ये एक कंप्लीट नया टॉपिक है। सॉइल होरिजन के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंट का पार्ट है। सॉइल होरिजन से काफी बार होरिजन से क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली पूछ लिया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं कि सॉइल होरिजन होता क्या है। देखिए, जब भी हम सॉइल होरिजन की बात करते हैं तो जो मिट्टी रहती है, मिट्टी को पार्ट में डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से उसके ओरिजिन आते हैं, कितने कितने पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। अगर हम अंडरग्राउंड जाते हैं तो उसमें कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, उसके बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉइल की अगर मैं बात करूं तो इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सबसे ऊपरी वाली जो लेयर होती है दैट इज टॉप मोस्ट लेयर, वो कौन सी होती है? सॉइल की होती है। सॉइल में क्या क्या चीजें होती है, किस किस से सॉइल बनी होती है? उसमें ऑर्गेनिक मिनरल्स रहते हैं, रॉक पार्टिकल्स भी रहते हैं। जैसे एक टर्म हमने पढ़ी है सॉइल इरोजन, है ना। मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई हुई है सॉइल इरोजन। अगर मैं सॉइल इरोजन के बारे में डिस्कस करूं तो सॉइल इरोजन क्या होता है? व्हेन देयर इज अ रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर। जब यहाँ पर टॉप मोस्ट लेयर फ्लो हो जाती है, हट जाती है, रिमूव हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। सिमिलरली तो सॉइल क्या मानी गई? टॉप लेयर। इरोजन में भी क्या हो रहा है? टॉप लेयर रिमूव आउट हो जाती है। तो सॉइल होरिजन में सॉइल क्या है? इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिसमें सॉइल में क्या क्या मिलता है? सॉइल में यहाँ पे ऑर्गेनिक मिनरल्स, रॉक पार्टिकल्स भी रहते हैं। तो जो सॉइल होरिजन बनता है उसमें एक पूरी सॉइल प्रोफाइल बनती है, जिसमें पूरा एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन बनता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे यहाँ पर लेयर्स आती हैं जो ऐसे पैरेलली रन करती है। ये मैं आपको भी दिखाऊंगी सॉइल होरिजन के डायग्राम से। इस पूरे वर्टिकल जो होरिजन है इसको क्या बोला जाता है? सॉइल होरिजन बोला जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉइल की लेयर आती है। सबसे पहले आती है टॉप सॉइल, सेकेंड आती है सब सॉइल एंड थर्ड आती है पेरेंट रॉक। ठीक है, फर्स्ट लेयर कौन सी आती है? टॉप सॉइल। सेकेंड लेयर कौन सी आती है? सब सॉइल। एंड थर्ड लेयर कौन सी आती है? पेरेंट रॉक। तो जब हम सॉइल होरिजन के बारे में डिस्कस करते हैं और ये पूरा क्या बनता है? दिस कंप्लीटली फॉर्म अ सॉइल प्रोफाइल। ये पूरी क्या बनता है? सॉइल प्रोफाइल बनती है, जिसमें टॉप वाली लेयर क्या होती है? जब वॉश हो जाती है टॉप लेयर, इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, राइट। तो लेयर्स कितनी होती है सॉइल की? सबसे पहला टॉप सॉइल होती है, फिर सब सॉइल होती है, और फिर यहाँ पर क्या होता है? पेरेंट रॉक होता है। तो सॉइल प्रोफाइल को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? वी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का कलर, सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल की थिकनेस और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस किया है? सॉइल के लेयर्स। सॉइल होरिजन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं सॉइल होरिजन पे। ये सारी दिस इज नॉन एज द सॉइल प्रोफाइल। इसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल भी बोलते हैं, या फिर आप इसमें सॉइल होरिजन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसको हॉरिजन्स में डिवाइड करते हैं। हॉरिजन्स में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे नीचे वाली जो लेयर आती है दैट इज द बेड रॉक। सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी आती है? बेड रॉक आती है, जिसको हम यहाँ पर आर लेयर के नाम से जानते हैं। ये बस आप ध्यान से सुनते रहिए लेयर्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से एग्जाम में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है लेयर्स में से, राइट। तो सबसे जो नीचे वाली लेयर आती है दैट इज अ बेड रॉक। ठीक है, जिसमें आपके पास अनवेदर्ड पेरेंट रॉक्स रहते हैं। जो बड़े बड़े चट्टाने आपको मिलते हैं, पत्थर जो मिलते हैं बड़े बड़े, दैट इज अंडर आर लेयर। आर लेयर को हम क्या बोलते हैं? बेड रॉक के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर वाली लेयर जिसमें छोटे छोटे आपको पेबल्स मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, छोटी छोटी रॉक्स मिलती है, उसको हम बोलते हैं पेरेंट रॉक, या फिर इसको हम सी लेयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर आती है सब सॉइल लेयर, जिसको हम बी लेयर के नाम से जानते हैं। इसमें मिनरल्स और मिनरल सोल्ट होते हैं। बहुत छोटे छोटे यहाँ पे पत्थर होते हैं, बहुत छोटे छोटे रॉक्स होती हैं, और यहाँ पर इसमें क्या होता है? मिनरल्स और मेटल के सोल्ट्स होते हैं। इसके ऊपर इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सब सॉइल लेयर को, दैट इज बी लेयर। अगर यहाँ पर ई लेयर की मैं बात करूं तो ई लेयर होती है एलुविएशन लेयर। ठीक है, एलिवेशन लेयर में यहाँ पर लीस्ट मिनरल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर रहता है। कमिंग टू द ए लेयर, ए में टॉप सॉइल सबसे ऊपर वाला होता है टॉप सॉइल, जिसमें मिनरल होते हैं और ह्यूमस होता है। नेक्स्ट जो ओ लेयर होती है दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर।
ये क्या होती है, ये टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो कि सॉइल इरोजन के टाइम पे यही वाली लेयर है जो वहां से हट जाती है। ठीक है, उसके ऊपर कौन सी होती है, ऑर्गेनिक लेयर, जिसमें सिर्फ क्या रहता है, ह्यूमस रहता है, और इसके ऊपर आपने देखा होगा प्लांट ग्रो करते हैं। तो देखो ये रूट्स कहां तक जाती है आपकी, आर लेयर तक। जो छोटे प्लांट्स है उनकी ई लेयर, ए लेयर तक भी रह जाती है। रूट्स जो है बहुत अंडरग्राउंड रहती है। तो ये सारा बनता है सोइल का ओरिजिन, जिसमें ओ लेयर, ए लेयर, ई, बी, सी और आर लेयर। सबसे नीचे कौन सी होती है, बेडरॉक होती है, जिसको हम आर लेयर के नाम से भी जानते हैं। टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है, ओ लेयर है, दैट इज द ह्यूमस लेयर, जो कि सॉइल इरोजन के टाइम पे हट जाती है। ठीक है, तो आइए अब इन लेयर के बारे में एक एक करके डिस्कस स्टार्ट करते हैं। जब भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लेयर्स के बारे में, सबसे पहला यहाँ पर कौन सी आती है, सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ओ ओरिजिन के बारे में। ओ ओरिजिन कौन सा, मैंने अभी आपको बताया, अपर लेयर, जो कि टॉप मोस्ट लेयर होती है। टॉप मोस्ट लेयर या अपर लेयर कौन सी होती है, सबसे ओ ओरिजिन की यहाँ पर होती है, जिसमें क्या क्या चीजें बनी हुई होती है, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, जैसे आपके लीव्स है, ग्रासेस है, डेड लीव्स है, स्मॉल रॉक्स, ट्विग्स। ट्विग्स क्या होते हैं, जो छोटी छोटी पत्तियां होती है ना, लीव्स होते हैं, दैट इज द ट्विग। ऑर्गेनिज्म, फॉलन ट्रीज एंड अदर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये जो ओ ओरिजिन है, इसमें क्या आता है भाई, यहाँ पर हम प्लांट्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएंगे, प्लांट्स के लीव होंगे। ठीक है, ड्राइड लीव्स हो जाते हैं इस लेयर में, ग्रासेस मिलती है, डेड लीव्स मिलती है, दैट इज द ओ ओरिजिन, जो कि टॉप मोस्ट ओरिजिन होता है। ये जो ओ ओरिजिन है, ये कैसा होता है, ब्लैक ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर की ये लेयर यहाँ पर होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे आपके ड्राइड लीव्स, स्मॉल लीव्स, ट्विग्स, ड्राइड और डेड ऑर्गेनिज्म, फॉलन ट्रीज, ये सारे किस में आते हैं, ओ ओरिजिन में आते हैं। नेक्स्ट आता है ए ओरिजिन या फिर आपका टॉप सॉइल। अब हम इस वाली लेयर पे आते हैं, दैट इज टॉप सॉइल। जो ओ से नीचे वाली लेयर होती है, दैट इज द टॉप सॉइल। अब हम इस टॉप सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉप सॉइल और ए ओरिजिन में क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, इसको हम ह्यूमस लेयर भी बोलते हैं। इसमें ज्यादातर क्या मिलता है, इसमें ज्यादातर ह्यूमस मिलता है, इसलिए हम इसको ह्यूमस लेयर के नाम से भी यहाँ पर इसको जानते हैं। इसमें आपके पास ऑर्गेनिक मैटर भी रहता है और डीकम्पोज्ड मटेरियल भी रहता है। टॉप सॉइल है, ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी थी, ओ वाली, ओ लेयर, ओ ओरिजिन। उसके बाद वाली कौन सी है, नीचे ए ओरिजिन। ठीक है, तो इसको हम टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं। सॉफ्ट होती है, इसमें पोर्स बने हुए होते हैं, इसलिए ये इजिली एयर और वाटर को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, इसमें पोर्स बने हुए होते हैं, इसलिए ये इजिली वाटर को क्या कर लेती है, एयर को और वाटर को ट्रैप कर लेती है। जो टॉप सॉइल है उसमें क्या होगा, ह्यूमस होगा, और जो टॉप सॉइल है वो किसमें रहती है, पोरस होती है, इजिली वाटर और एयर को ट्रैप कर लेती है। इस लेयर में क्या होता है, सीड जर्मिनेशन होता है। इस लेयर में क्या होता है, सीड जर्मिनेशन होता है, और नई नई रूट्स निकलकर यहाँ पर आती है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाली लेयर में सीड जर्मिनेशन होता है और नई नई रूट्स यहाँ पर निकलकर आती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी लेयर है, लेयर नंबर ए। ठीक है, तो इस लेयर में सीड जर्मिनेशन होता है और नई नई रूट्स निकलकर आती है, जो कि एक उसके बाद प्लांट पूरा ग्रो हो जाता है। इस लेयर में क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे अर्थवूम, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब कहाँ रहते हैं, ए ओरिजिन या फिर टॉप सॉइल में रहते हैं। ए ओरिजिन के नीचे वाली ओरिजिन पे आ जाओ, जिसको हम बोलते हैं ई ओरिजिन। इसमें क्या है, जो भी देखो पहले कौन सी आई, ओ ओरिजिन, फिर आया ए ओरिजिन, फिर आता है ई ओरिजिन, है ना। तो जो भी मिनरल्स ए और ओ और ए में रहेंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स ओ और ए में रहेंगे, वो सारे लीच आउट होके कहाँ जाते हैं, ई ओरिजिन में आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फॉरेस्ट रीजन में, फॉरेस्ट एरियाज में, है ना, आपने देखा होगा ई ओरिजिन में क्या मिलता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स लीच होके आते हैं ओ और ए से, वो कहाँ पे आते हैं, सारे ई ओरिजिन में आते हैं। ठीक है, अब हम उससे नीचे वाली लेयर पे बात करते हैं, दैट इज बी ओरिजिन, जिसको हम सब सोइल के नाम से भी जानते हैं। ए ओरिजिन को हम किसके नाम से जानते हैं, टॉप सॉइल। ठीक है, इस ओरिजिन को हम टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं और बी ओरिजिन को हम सब सॉइल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो सब सॉइल है या जो बी ओरिजिन है, उसमें क्या क्या आता है, जो बी ओरिजिन है उसको हम सब सरफेस ओरिजिन भी बोलते हैं, जो कि टॉप सॉइल से जस्ट नीचे वाली लेयर होती है, मींस ई के नीचे होती है। जैसे मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। डायग्राम में आप देखिएगा बी कौन सी है, जहां पर आपके पास मिनरल्स और मेटल सोल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या होगा इस वाली लेयर में, यहाँ पर जो सब सॉइल है इसको हम सब सॉइल भी बोलते हैं। इसमें इट इज कंपैरेटिवली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से थोड़ी हार्ड और कॉम्पैक्ट में रहती है, कॉम्पैक्ट इसका नेचर रहता है। लेस ह्यूमस होता है इसमें, सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है तो यहाँ पर मेटल सोल्ट्स जैसे आयरन ऑक्साइड, ये सब मेटल सोल्ट भी इस लेयर में ई होरिजन में पाए जाते हैं। ये क्या करता है, ये जो ई वाला, ये जो बी होरिजन है, जो बी वाली लेयर है, वो किसको होल्ड करके रखता है, ये टॉप सॉइल की जितने भी, अब जैसे न्यूट्रिएंट्स लीच होके आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कहां पर लीच होके आएंगे, ई में, और फर्दर लीच होके कहां आते हैं, बी होरिजन में आते हैं। तो ये जो बी होरिजन है क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, और इसमें आपको क्ले भी मिलती है, जो क्ले मिट्टी आपको मिलती है वो बेसिकली कौन से होरिजन से मिलती है, बी होरिजन से यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट हम लेयर की बात करते हैं सी होरिजन, जिसको हम सेप्रोलाइट के नाम से भी जानते हैं। गाइस देखिए, दिस इज द सी होरिजन। ठीक है, जिसको हम पेरेंट रॉक के नाम से जानते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको छोटी छोटी पार्शियली रॉक्स मिलती है। सो दिस इज सी होरिजन। ठीक है, अब सी होरिजन की अगर मैं बात करूं तो सी होरिजन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेप्रोलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस लेयर इज डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहता है। क्या रहता है इसमें, ब्रोकन बेड रॉक रहती है, छोटी छोटी अनवेदर्ड रॉक्स यहाँ पे रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इससे लास्ट वाला होरिजन, ये सबसे लास्ट होरिजन रहता है, दैट इज द आर होरिजन। ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रहता है और सीमेंटेड लेयर इसमें रहती है। डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स इसमें मिलती है, जैसे ग्रेनाइट है, बेसॉल्ट है और लाइमस्टोन, ये सारे आर होरिजन में मिलते हैं। सो ये था सारा होरिजन का, हमने पढ़ लिया कौन कौन सी लेयर में कौन कौन सी यहाँ पे चीजें मिलती है। तो जो सॉइल होरिजन का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सॉइल होरिजन को कभी भी यहाँ पर आप मिस मत करना, क्योंकि सॉइल होरिजन ऐसा टॉपिक है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही। यहाँ पर लेयर से भी क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। कारण क्या होते हैं सॉइल होरिजन के, अगर मैं यहाँ पे कारण की बात करूं कि कारण क्या होते हैं सॉइल होरिजन के, तो यहाँ पर क्या इसके रीजन हो सकते हैं। ठीक है, क्या रीजन हो सकते हैं सॉइल होरिजन के, सबसे पहला तो होरिजन का कारण क्या होता है, डिफोरेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पर कैसे यहाँ पे सॉइल इरोजन भी होता है, इरोजन में तो हम टॉप लेयर रिमूव जब हो जाते हैं, दैट इज सॉइल इरोजन। तो कारण क्या होता है सॉइल होरिजन की, लेयर्स कैसे बनती हैं, डिफोरेस्टेशन क्या करता है सॉइल इरोजन को, दिस इज नॉट होरिजन, दिस इज इरोजन। ठीक है, ये इरोजन है, लेयर्स बनती है होरिजन में। इरोजन में क्या होता है, यहाँ पर टॉप मोस्ट लेयर रिमूव होती है बाय द हेल्प ऑफ विंड वाटर, जब बहुत हैवी विंड या एकदम पानी का बहाव आता है तो जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे कारण किसके होते हैं, ये सारे कारण होते हैं सॉइल इरोजन के। अब मैं डिस्कस यहाँ पे करती हूँ, अगर एक डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है, जो पेड़ काटे जाते हैं, डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन क्या करता है, सॉइल इरोजन के रेट को इंक्रीज कर देता है। पेड़ ज्यादा काट रहे हो तो क्या होगा, टॉप मोस्ट जो लेयर है सॉइल की वो रिमूव होती जा रही है। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है येलो रिवर। ठीक है, एक येलो रिवर है। ठीक है, येलो रिवर कहाँ की है, इसको, ये चाइना की रिवर है, इसको जो निक नेम है उसको चाइना सोरो के नाम से जाना जाता है। चाइना सोरो क्यों बोला जाता है इसको, यहाँ पर चाइना में एक बार फ्लड आई थी। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस हुआ था। लॉस क्या हुआ था, यहाँ पे लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ मर गए थे, जिसकी वजह से इसको चाइना सोरो के नाम से जाने लगा। येलो कलर किसकी वजह से आया था, यहाँ पर फ्लड में जो है, मतलब जो रिवर है वो येलो कलर की यहाँ पर हो गई थी ड्यू टू द ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। और ये जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर येलो रिवर, इसलिए इसको बोलते हैं। इट्स येलो कलर इज कोज्ड बाय द डाउन स्ट्रीम कैरेज ऑफ लोस एंड कोज फ्लडिंग ऑफ रिवर इन लोअर रिचेस। ठीक है, यहाँ पर सॉइल इरोजन की वजह से पानी जो है वो येलो हो गया था, इसलिए इसको चाइना सोरो बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन एक यहाँ पर एक और रीजन है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। एक तो डिफोरेस्टेशन हो गया, एक डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या है, यहाँ पर बिल्कुल क्या करना है, यहाँ पर जहां पर आपकी फेलिंग ऑफ ट्रीज हो रही है। ठीक है, पेड़ पौधे काट रहे हैं, वो डिफोरेस्टेशन है। फेलिंग ऑफ ट्रीज है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। जब सारी लैंड एकदम क्लियर हो जाती है, उस सूखे पड़ने की वजह से भी यहाँ पर बहुत सारे डिजास्टर्स हम देखने को मिलते हैं, जैसे ड्रॉट है ना, ये भी क्या एक नेचुरल डिजास्टर ही है। तो यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये हमारे इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं। इकोसिस्टम खराब हो रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। आजकल देखा होगा कि यहाँ पर इतना कहाँ पे नेचुरल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, इतनी ग्रीनरीज आजकल नहीं है। सब जगह तो यहाँ पर पूरी बिल्डिंग्स क्रिएट हो गई है ना, चाहे वो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स हो चाहे वो ग्रीन बिल्डिंग्स हो। बट यहाँ पर इन्हीं चीजों की वजह से, ह्यूमन हार्मफुल एक्टिविटीज की वजह से जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस पूरा डिस्टर्ब हुए जा रहा है। तो ये आता है सारा सॉइल इरोजन का स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन क्यों होता है। ठीक है, अगर मैं डेजर्टिफिकेशन की बात करूं तो डेजर्टिफिकेशन में क्या होता है, सूखा पड़ता है ना। डेजर्टिफिकेशन का कारण क्या है, जब लैंड बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तो हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जान करके हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन में क्या है, ओवर ग्रेजिंग है ना, एनिमल्स की ग्रेजिंग करा रहे हैं। ठीक है, घास वहां पर ग्रास ओवर ग्रेज हो गई। तो यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो लैंड है, जो जमीन है, वो पूरा खत्म हो जाता है, उस पर जो इतनी भी क्रॉप्स वगैरह लग रही है वो सारी खराब हो जाती है। तो डेजर्टिफिकेशन का मेन रीजन क्या है, ओवर कल्टीवेशन या फिर ओवर ग्रेजिंग, जिसकी वजह से ओवर कल्टीवेशन से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पर खत्म होने लग जाते हैं। या फिर और रीजन क्या है, अगर यहाँ पे इरिगेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अगर इरिगेशन अच्छे से नहीं होगा तो यहाँ पे सॉइल कैसी हो जाएंगी, उसमें सॉल्ट भर जाएगा सॉइल में, और उस ऑर्गेनिक सॉल्ट की वजह से जो क्रॉप है वो सारी खराब हो जाएगी, वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। नेक्स्ट आता है ओवर ग्रेजिंग। मैंने आपको बता दिया ओवर ग्रेजिंग और ओवर कल्टीवेशन की वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर टॉप सॉइल रिमूव हो रही है। और इसी टॉप सॉइल रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, इसी टॉप सॉइल रिमूवल को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ये सारे सॉइल इरोजन के कारण है कि किस वजह से सॉइल इरोजन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला नेचुरल मिनरल एसेट कौन सा आता है, आयरन। आयरन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिग्नाइट। हेमेटाइट है रेड और जिसमें कितना आयरन होता है, 68%। मैग्नेटाइट की बात करूं तो इसमें 60% आयरन होता है। लिग्नाइट की बात करूं तो इसमें 35 to 50% आयरन होता है। प्योर जो आयरन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, और जब हम इसको हीट अप करते हैं तो बहुत ज्यादा वो टफ हो जाता है। ठीक है, आयरन किस में यूज होता है, स्टील इंडस्ट्रीज में मोस्टली इसको यूज किया जाता है। एक और आता है क्रोमाइट। क्रोमाइट क्या है, ये एक स्टेनलेस स्टील है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। ठीक है, इंडिया में यहाँ पर आयरन ओर के डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये ज्यादा यहाँ पर मिलता है। इंडिया जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, आयरन का। कहाँ का मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नेक्स्ट आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, ये भी एक एल्यूमिनियम और है, और एल्यूमिनियम को कहाँ यूज किया जाता है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इन सब में एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। और बॉक्साइट क्या है, एक एल्यूमिनियम की और है। बॉक्साइट जो बनता है इंडिया में, इंडिया जो है उसका 3rd प्रोड्यूसर है। ठीक है, और कहा कौन कौन से एरियाज है बॉक्साइट के, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं मिका की। मिका क्या है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिका का, और एक्सपोर्ट भी ये करता है। कहाँ मिलता है आपको मिका, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। जो कि मिका किसमें यूज होता है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को बनाने में मिका यूज किया जाता है। कॉपर, कॉपर क्या है, डक्टाइल। डक्टिलिटी का डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक होती है डक्टिलिटी जिसमें हम मेटल्स को वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब अगर हम मेटल को शीट में कन्वर्ट करते हैं तो मेलेबिलिटी होती है। तो कॉपर क्या है, कॉपर एक डक्टाइल मेटल है जिसकी इलेक्ट्रिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। जो प्योर कॉपर होता है वो सॉफ्ट होता है और कैसा होता है, मेलिएबल होता है, मींस हम इनको शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेजर यहाँ पे कहाँ पे प्रोड्यूस होता है कॉपर, राजस्थान में, एमपी, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैंगनीज के बारे में। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, मैंगनीज का, आफ्टर रशिया एंड साउथ अफ्रीका। कहाँ कहाँ है मैंगनीज के डिपॉजिट, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कमिंग टू द लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में क्या होता है, हाई सिलिका कंटेंट होता है और सिलिका जो यूज होता है दैट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाइट सीमेंट। ठीक है, लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। गोल्ड, गोल्ड जो है कहां पे है, गोल्ड के डिपॉजिट कोलार में जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, इन माइंस में क्या होता है, गोल्ड की एक्सट्रैक्शन की जाती है। सॉल्ट जो है ये कहां से मिलता है, सी से, लेक से एंड रॉक से। इंडिया जो है सबसे यहाँ पर इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। इंडिया में सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कमिंग टू द कोल, कोल क्या है, एक रॉ मटेरियल है इन द केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। ठीक है, दो रीजन में मिलता है, एक गोंडवाना लैंड में मिलता है और एक एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरियाज में मिलता है, जैसे आपके आसाम है या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और ज्यादातर आपको तमिलनाडु में भी मिलता है। पेट्रोलियम जो है कहां पे मिलता है, यहाँ पर इंडिया जो है, इंडिया में ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है सेडिमेंट्री रॉक से। यूरेनियम और जो थ्रोयम है, यूरेनियम क्या है, ये कहां पे मिलता है, इंडिजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में मिलता है, बिहार में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में। यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया है पर्टिकुलरली लार्ज रिजर्व ऑफ थ्रोयम। और यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया, ये सारे में आपको थ्रोयम और यूरेनियम मिलता है। इंडिया में जो थ्रोयम है वो कहां पे मिलता है, मोनेजाइट सैंड अक्रॉस द कोस्ट ऑफ केरला, केरला के उधर केरला रीजन में आपको जनरली देखने को मिलता है। सो गाइज ये था होरिजन के बारे में, एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में होरिजन से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक गाइज ऐसी तैयारी करते रहिए, जो जून वाला अटेम्प्ट है उसके लिए अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और ये सारी चीजों को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।